दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसे भारतीय मीडिया के बड़े-बड़े चैनल आपसे छिपाने में लगे हैं। जिन खबरों को हमारे यहां दबा दिया जाता है, जिन तस्वीरों को दिखाना बंद कर दिया जाता है, जिन सवालों से हमारे न्यूज़ रूम में पर्दा डाल दिया जाता है, वही खबरें आज अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बन रही हैं। अल जजीरा जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समाचार चैनल ने भारत को लेकर के एक ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित की है जो हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है। रिपोर्ट का सीधा और स्पष्ट सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक के बाद एक मस्जिदों और मजारों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, आखिर ये किस लोकतंत्र का चेहरा है? सोचिए दोस्तों, हमारे देश के भीतर की खबरें अब 7 समंदर पार तक पहुंच रही है। अरब देशों तक इनकी गूंज सुनाई दे रही है। दुनिया भर के लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जो देश कभी सर्वधर्म संभाव और गंगा जमनू तहजीब के लिए जाना जाता था, वहां आखिर हो क्या रहा है? दोस्तों, अल जजीरा की उस रिपोर्ट में साफ शब्दों में लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रशासन उन मस्जिदों को गिरा रहा है जिनके बारे में उनका दावा है कि वे गैर कानूनी ढंग से बनाई गई थी। लेकिन इन इमारतों को गिराए जाने से मुस्लिम नेताओं में गहरी नाराजगी है। दोस्तों, उनका साफ आरोप है कि उन्हें ही खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि जब से नरेंद्र मोदी ने 2014 में पद संभाला है, तब से भारतीय अधिकारियों ने कई मस्जिदों को तोड़ डाला है। यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है और सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह हमला सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतों पर नहीं है, यह हमला हर स्तर पर हो रहा है। इमारतों के स्तर पर भी हो रहा है, कानूनों के स्तर पर भी हो रहा है और उन संस्थाओं के स्तर पर भी जो कानून बनाने और लागू करने के लिए बनी है। अल जजीरा की रिपोर्ट में बाबरी मस्जिद के गिराए जाने और उसके स्थान पर राम मंदिर बनाए जाने का भी विस्तार से जिक्र किया गया है। यानी दुनिया देख रही है, दुनिया समझ रही है और दुनिया इसे रिकॉर्ड भी कर रही है। अब हमारे यहां का मुख्य धारा मीडिया इन खबरों पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, कोई सवाल पूछ ही नहीं रहा है। यही इस दौर की सबसे बड़ी त्रासदी है। दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया पर एक बार खुद जाकर के देखेंगे तो आपको हर दिन 203 ऐसी मस्जिदों की तस्वीरें मिल जाएगी जिन्हें ढहाया जा रहा है, मजारों को तोड़ा जा रहा है। 100 साल, 200 साल, यहां तक कि 1000 साल पुरानी विरासतों को पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और इस पूरे तमाशे में पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी रहती है। कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई सवाल नहीं पूछा जाता, कोई जवाबदेही तय नहीं होती। ये सिर्फ एक धार्मिक स्तर पर हमला नहीं है, ये सीधे सीधे हमारे संविधान पर हमला है, हमारे लोकतंत्र पर हमला है, उस विरासत पर हमला है जिसे हमारे पूर्वजों ने बड़े संघर्ष से हमें सौंपा था। अब बात करते हैं बिहार की, जहां हालात कुछ ज्यादा ही खराब हो गए हैं। तेजस्वी यादव लगातार ये आरोप लगाते आ रहे हैं कि बिहार पुलिस अब पुलिस नहीं बल्कि गुंडागर्दी करने वाली एक टीम बनकर रह गई है। कई निर्दोष लोगों के फर्जी एनकाउंटर किए गए हैं, लेकिन इन आरोपों की असली हकीकत तब सामने आती है जब खुद पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। इस वीडियो में साफ दिखाई देता है कि किस तरह पुलिस के जवान एक व्यक्ति की कमर में जबरदस्ती अवैध हथियार डाल रहे हैं। पहले हथियार उसके शरीर पर रखा जाता है, फिर उसे थोड़ी दूर चलाया जाता है और फिर उसे पकड़ लिया जाता है, ये दिखाने के लिए कि उसके पास से अवैध हथियार बरामद हुआ है। ये वही खेल है दोस्तों जो सालों से चलता आया है, बस अब इसका एक जीता जागता सबूत कैमरे में कैद हो गया है। सोचिए, अगर पुलिस ही अपराधियों की तरह व्यवहार करने लगे, अगर वर्दी वाले खुद ही सबूत गढ़ने लगे, तो आम आदमी न्याय के लिए किसके दरवाजे पर जाएगा? ये सवाल हर उस नागरिक को खुद से पूछना चाहिए जो लोकतंत्र में यकीन रखता है। जो व्यवस्था हमें बचाने के लिए बनी थी, वही आज हमें डराने का काम कर रही है। और इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है एक खास समुदाय को। मुसलमान होना क्या इस देश में इतना बड़ा गुनाह बन गया है? यही सवाल आज हर संवेदनशील नागरिक के मन में उठ रहा है। दोस्तों, अब चलते हैं उत्तराखंड की तरफ, जहां सांप्रदायिक तनाव और मुस्लिम विरोधी घटनाएं शायद देश में सबसे तेज गति से बढ़ रही है। ताजा मामला यह है कि कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग अपने घर के भीतर बैठ करके नमाज अदा कर रहे थे। इसके लिए बाकायदा प्रशासन से अनुमति भी ली गई थी और कोई खुले में नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी, कोई सड़क जाम नहीं की जा रही थी, कोई शोर शराबा नहीं था। बस अपने ही घर की चारदीवारी के भीतर लोग अपने भगवान से बात कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद बजरंग दल के और कुछ अन्य हिंदू संगठन के लोग वहां जुट करके हंगामा खड़ा कर देते हैं। मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाती है, मानो अपने ही घर में इबादत करना भी एक गुनाह बन गया हो। जरा सोचिए, अगर कोई अपने घर में बंद कमरे में भी अपने भगवान से बात न कर सके तो फिर धार्मिक स्वतंत्रता की बात कहां रह गई?
लड़की पकड़ी है, मैं पकड़ा। चौकी में एप्लीकेशन भी दे चुका हूँ, कई बार जा भी चुका हूँ, फोन भी कर चुका हूँ। ठीक है, पुरुषार्थ का मतलब है देश, धर्म और अपने पड़ोसियों के लड़ने के लिए ही पुरुषार्थ बोलते हैं। घर पे रोटी बेलने को पुरुषार्थ नहीं बोलते, बच्चे पालने को पुरुषार्थ नहीं बोलते। पुरुषार्थ बोलते हैं अपने मोहल्ले की रक्षा, अपने धर्म की रक्षा, अपने मंदिरों की रक्षा, अपने समाज की रक्षा को पुरुषार्थ बोलते हैं। बात बिल्कुल सही, लेकिन जब ये है श्यामपुर चौकी से जो यहाँ पे पुलिस वाले आए थे कि आप आ जाओ एक बार चौकी। मैंने इनको कहा कितनी बार आऊँ, पूछ लिया मैंने कितनी बार आऊँ। ठीक है, क्योंकि मैं कई बार जा चुका हूँ, कई बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ, कई बार मैं फोन कर चुका हूँ। ठीक है, नहीं नमाज करके पूछे, जुमा जो होता है इकट्ठा हो जाओ, जुमा इकट्ठा। संविधान की धारा 25 जो हर नागरिक को अपनी आस्था के अनुसार धर्म का पालन करने का अधिकार देती है, उसका क्या मतलब रह गया? ये सिर्फ एक कानूनी सवाल नहीं है, ये इंसानियत का सवाल है, ये सभ्यता पर सवाल है। जिन देशों के लोगों को अपने घर में भी शांति से पूजा या नमाज करने की आज़ादी न हो, वो देश किस दिशा में जा रहा है, ये हम सबको सोचना होगा। अब बात करते हैं कानपुर की, जहां से एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक ऑटो चलाने वाले मोहम्मद दानिश ने ट्रैफिक टीआई अनुपम सिंह पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। दानिश का कहना है कि उनके साथ मारपीट की गई है, गाली गलौज की गई है और उनसे 10,000 रुपये की अवैध वसूली की मांग की गई है। दानिश के अनुसार उनके सारे कागजात दुरुस्त थे, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, प्रदूषण सर्टिफिकेट, सब कुछ पूरा था, लेकिन इसके बावजूद उनका ऑटो जब्त कर लिया गया। जब उन्होंने अपने अधिकारियों की बात की तो उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें डंडों से पीटा गया, जेल भेजने की धमकी दी गई। दानिश का सबसे दर्दनाक आरोप यह है कि पुलिसकर्मी उन्हें बार बार ये कहकर मार रहे थे कि मुसलमान है तू, मुसलमान, इसे मारो। यानी अपराध पहले से तय था, बस अपराधी की पहचान बाद में करी जा रही थी। दानिश ने इस पूरे मामले की शिकायत सरकार के जन सुनवाई पोर्टल पर दर्ज कराई है। हालांकि इन आरोपों की अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है, अभी स्वतंत्र पुष्टि होनी बाकी है और पुलिस की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। लेकिन जब एक आम नागरिक कैमरे के सामने खुलकर के ये कहे कि उसके धर्म के आधार पर उसे पीटा गया, तो यह मामला बहुत गंभीर हो जाता है। यह सिर्फ एक ऑटो चालक और एक पुलिसकर्मी के बीच की झड़प नहीं है, यह उस मानसिकता का प्रकटीकरण है जो धीरे धीरे हमारे प्रशासन में गहराई तक जड़ें जमा रही है। जब वर्दी पहनने वाला व्यक्ति भी धर्म के चश्मे से इंसानों को देखने लगे तो न्याय व्यवस्था की नींव हिल जाती है। अब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं दोस्तों, जहां से एक और तस्वीर सामने आई है जो दिखाती है कि यह पूरा खेल सिर्फ एक राज्य या एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यहां भी बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हाथों में डंडे, पत्थर और अंडे लेकर के मुसलमानों का पीछा कर रहे हैं। पत्रकार अवधेश तिवारी ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए बहुत मार्मिक बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि आप गलत सोच रहे हैं, ये मणिपुर नहीं है, ये बंगाल है। जिस महिला वकील पर अंडे बरसाए जा रहे हैं उनका नाम तुलिका खातून है। उन पर अंडे इसलिए बरसाए जा रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं और ये अंडे बरसाने वाले भाजपा के कार्यकर्ता हैं। अवधेश तिवारी ने बहुत गहरी बात कही है। उन्होंने लिखा है कि भाजपा इस तरह से आम लोगों से उनकी भक्ति का परिचय लेती है, आम लोगों से उनकी मनुष्यता छीन करके उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्रूर, निर्दयी, नफरती और स्त्री विरोधी बना करके ये सब मुमकिन हुआ है। इस पोस्ट पर कुछ लोग ये सवाल जरूर उठाएंगे कि तब तुम कहाँ थे, तो इसका जवाब भी उन्होंने दिया। कहा है कि तब भी हम यहीं थे, किसी के साथ हिंसा, अभद्रता या इस तरह के व्यवहार का समर्थन कभी नहीं किया जा सकता, चाहे पीड़ित कोई भी हो और अपराधी कोई भी हो। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का ये चेहरा वाकई शर्मनाक है दोस्तों। इतनी भी शर्म नहीं है कि सामने एक महिला खड़ी है, एक शिक्षित पेशेवर वकील है और उसके साथ सरेआम ये सलूक किया जा रहा है। लेकिन जब दिमाग में नफरत घोल दी जाती है, जब सोचने समझने की शक्ति छीन ली जाती है, तो इंसान इंसान नहीं रह जाता, वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन जाता है, जो जिसे कहा जाए उसी पर टूट पड़ता है। अब चलते हैं पटना की तरफ, जहां से एक और खबर सामने आई है जो बताती है कि ये सारा खेल कितने सूक्ष्म तरीके से खेला जा रहा है। पटना के कोतवाली थाना परिसर में दशकों से नमाज अदा की जा रही थी। सालों तक इससे न कानून व्यवस्था पर कोई सवाल उठा, न थाने के कामकाज पर कोई असर पड़ा, ना ही कोई अप्रिय घटना घटी, सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था। लेकिन फिर अचानक बिहार सरकार के आरटीएमएस पोर्टल पर एक अज्ञात व्यक्ति की शिकायत दर्ज होती है। शिकायत में कहा जाता है कि थाना परिसर में नमाज अदा होने से थाने के कामकाज पर असर पड़ रहा है और बस इस एक शिकायत के आधार पर पूरी व्यवस्था बदल दी जाती है। कोतवाली थाने में मस्जिद कमेटी और संबंधित पक्षों की बैठक बुलाई जाती है। कथित रूप से आपसी सहमति से यह तय कर लिया जाता है कि अब से थाना परिसर में नमाज अदा नहीं की जाएगी। जरा सोचिए दोस्तों, दशकों की परंपरा, दशकों का सांप्रदायिक सौहार्द एक अज्ञात व्यक्ति की एक शिकायत पर बदल दिया जाता है।
ये अज्ञात व्यक्ति कौन था, उसका मकसद क्या था, क्या वाकई किसी के काम पर असर पड़ रहा था? इन सवालों के जवाब कोई नहीं देता। ये पोर्टल पूरे देश में देखा जा सकता है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है, जहां जहां उनकी सरकार है, वहां वहां इसी तरह की चीजें सामने आ रही हैं। पहले एक शिकायत, फिर जांच, फिर एक फैसला और फिर एक पूरी परंपरा को खत्म कर दिया जाता है। और ये सब इतनी सफाई से किया जा रहा है कि इसे कानूनी जामा भी पहना दिया जाता है। कोई कानून तोड़ा नहीं गया, कोई हिंसा नहीं हुई, बस चुपचाप एक समुदाय के अधिकार को कम कर दिया गया। यही सबसे खतरनाक तरीका है। जो चीज़ एक झटके में करने से लोगों में हंगामा मच जाता, वही चीज़ छोटे छोटे टुकड़ों में किया जा रहा है ताकि किसी को पता भी न चले। दोस्तों, ये जो हम देख रहे हैं, ये किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, ये किसी एक समुदाय की भी समस्या नहीं है, ये पूरे देश की, पूरे लोकतंत्र की, पूरे संवैधानिक व्यवस्था की समस्या है। जब अल जजीरा जैसे अंतर्राष्ट्रीय चैनल इन घटनाओं पर रिपोर्ट बनाते हैं तो हमारी विदेश नीति पर असर पड़ता है, हमारे व्यापारिक संबंधों पर असर पड़ता है, हमारे उन नागरिकों पर असर पड़ता है जो विदेशों में रहते हैं, जो वहां काम करते हैं। दुनिया अब ये सवाल पूछ रही है कि क्या भारत वाकई वो लोकतंत्र है जिसकी वो दावेदारी करता है? क्या भारत वाकई सर्वधर्म समभाव का पालन करता है? क्या भारत में सभी नागरिकों को समान अधिकार मिल रहे हैं? इन सवालों का जवाब हमें देना होगा, और वो जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों से दिया जा सकता है। जब तक हम अपने घर में मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों और अन्य कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे, तब तक दुनिया के सामने हमारी छवि पर सवाल उठते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से एक बहुत बुनियादी सवाल पूछना जरूरी है। क्या उनका काम यही है? क्या वे इसीलिए चुन करके आए हैं कि मस्जिदें तोड़ी जाएं, मज़ारें ढाई जाएं, थाने में नमाज बंद कराई जाएं, ऑटो चलाने वाले मुसलमानों को धर्म के आधार पर पीटा जाए? जिस देश में करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, जहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जहां महंगाई के नाम पर आदमी की कमर टूट रही है, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था चरमरा गई है, वहां हमारी सरकार का समय और ऊर्जा इन विभाजनकारी कामों में लग रही है। यह देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय है दोस्तों। नेताओं को अपनी असली ड्यूटी याद रखनी चाहिए। उन्हें रोजगार पैदा करना चाहिए, अस्पताल बनवाने चाहिए, स्कूल खुलवाने चाहिए, किसानों की समस्या हल करनी चाहिए, लेकिन वे असली काम को छोड़ करके वो ऐसे कामों में लगे हुए हैं जिनसे सिर्फ नफरत बढ़ती है, विभाजन बढ़ता है और देश की छवि खराब होती है। दोस्तों, ये वक्त चुप बैठने का नहीं है, ये वक्त सवाल पूछने का है, ये वक्त अपने संविधान को याद करने का है, ये वक्त अपने पड़ोसियों के साथ खड़े होने का है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। जब अल जजीरा जैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हमारे देश की तस्वीर दुनिया को दिखा रहा है, तो हमें खुद से पूछना चाहिए कि हम अपनी अगली पीढ़ी को कैसा भारत सौंप कर जा रहे हैं। एक ऐसा भारत जहां हर धर्म के लोग शांति से रह सकें, जहां संविधान सर्वोपरि हो, जहां न्याय सबके लिए समान हो, या फिर एक ऐसा भारत जो धीरे धीरे नफरत की भट्टी में जल रहा हो। ये चुनाव हमें करना है, ये जिम्मेदारी हमारी है। सरकारें आती जाती रहती हैं, पार्टियां बनती बिगड़ती रहती हैं, टूटती रहती हैं, लेकिन देश की आत्मा को बचाए रखने की जिम्मेदारी हम नागरिकों की है। हमें बोलना होगा, हमें लिखना होगा, हमें अपने मताधिकार का इस्तेमाल सोच समझकर करना होगा, सोशल मीडिया पर सच्चाई को फैलाना होगा, जहां भी अन्याय हो वहां आवाज उठानी होगी। इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ आज की चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी हर टिप्पणी हम पढ़ते हैं और उसे गंभीरता से लेते हैं। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय भारत।